हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। EMRS JSA 2025 का आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए क्या जा सकती है, कौन से कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई होंगे टाइपिंग के लिए, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर है क्वालिफाई किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज की आपको प्रिपरेशन है वो कैसे क्या करनी है, क्या सेफ स्कोर है नेक्स्ट ईयर स्टेज के लिए आपके रहने वाला है, ताकि आप अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो अच्छे से यहाँ पर कर पाओ। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं बातों को यहाँ पर क्विक में रिव्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज़ की एक बार नज़र डालें तो जेएसए के अंदर है आपके पास में टोटल वैकेंसीज़ हैं वो कितनी थी, वो थी 228 वैकेंसीज़ हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो 228 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और जिसके अंदर आपका जो टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसके अंदर है आपको ये सिस्टम है, स्कीम देखने को मिली थी। 100 क्वेश्चंस थे और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ था। तो इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर है जो आपका टीयर 1 हुआ था, तो वहाँ पर हमें क्या कट ऑफ देखने को मिली थी? वहाँ पर हमें कट ऑफ देखने को मिली थी, यूआर की गई थी 68 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की गई थी 62, ओबीसी की भी 62 थी। पॉइंटों के अंदर थोड़ा-सा माइन्यूट सा गैप हमें देखने को मिला था। एससी, एसटी के अंदर है 60 और 58 रेस्पेक्टिवली हमें देखने को मिली थी। ये कट ऑफ देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे एक आपको कॉम्पिटिशन का एक आइडिया लग पाता है कि टियर 1 के अंदर है कैसा क्या कॉम्पिटिशन था, कितने मार्किंग स्कीम के ऊपर है, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालीफाई किया गया था, क्या कट ऑफ रखी गई थी। तो उससे एक आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए आइडिया लग पाता है। क्योंकि अब इनमें से जो पास आउट कैंडिडेट हुए हैं, वही तो यहाँ पर आपके टियर 2 एग्जामिनेशन दिए हैं। और वही कैंडिडेट हैं, उनमें से ही एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कैंडिडेट है, वो नेक्स्ट स्टेज है जो कि अगर आपका स्किल टेस्ट है वो देगा। अब बात करते हैं आपके मार्किंग स्कीम की एग्जामिनेशन की। जो आपका टियर 2 एग्जामिनेशन हुआ है, उसके अंदर है आपके 2 सेक्शंस थे। एक तो था आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा था डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर है 40 और 15 क्वेश्चन से आपको रेस्पेक्टिवली देखने को मिले थे। बट इसके अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स है वो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 100 क्वेश्चंस का। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन मतलब 100 मार्क्स का हुआ था, 100 क्वेश्चंस का नहीं। क्वेश्चंस तो आपके 55 ही थे। डिस्क्रिप्टिव के अंदर है आपके क्या थे कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके 4 सेक्शन थे और हर एक सेक्शन है आपका 1-1 मार्क्स का था। तो मतलब वन वर्ड वाले या फिर वन लाइन के कह दें, ऐसे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हमें देखने को मिले थे। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि कैसे क्या क्वेश्चंस आए थे, उनका क्या सॉल्यूशन होगा, तो वो हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन है, वो प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। अब अगर हम वैकेंसीज़ के ऊपर एक बार नज़र डालें तो वैकेंसीज़ हैं आपकी 228। इसके अंदर से 10 गुना कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए गए थे, टियर 1 के अंदर है बुलाए गए थे टियर 2 एग्जामिनेशन देने के लिए। अब जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा? तो उसके लिए 3 गुना कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट 684 कैंडिडेट्स हैं, इनको इस बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब कि टाइपिंग के लिए। तो अब टाइपिंग के अंदर है, आप ये देखो कि ये 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएँगे ना, 684 कैंडिडेट्स। इनमें से अगर मैं बात करूँ कि ये 228 का मतलब 2 गुना कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाएँगे? 2 गुना कैंडिडेट्स में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो टाइपिंग के अंदर है फेल हो जाएँगे। मतलब अभी जो आपकी मेरिट जाएगी, लगभग अप्रोक्सिमेटली फाइनल मेरिट है वो ही रहने वाली है। इसके अंदर से आगे की जो डिस्क्वालीफाई करने का जो क मेजर काम होगा वो टाइपिंग का होगा। क्योंकि टाइपिंग के अंदर कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं मेजरली? टाइपिंग के अंदर ये करते हैं कि कैंडिडेट्स हैं वो लेट तैयारी शुरू करते हैं। जैसे रिजल्ट आ जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है कि मतलब अपना नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद में तैयारी करते हैं। और कमीशन उसके बाद में इतना टाइम देता नहीं, 15 से 20 दिन, 25 दिन के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन करवा लिया जाता है। और वहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो जो क्वालिफाइंग टाइपिंग स्पीड है वहाँ पर पहुँच नहीं पाते। क्योंकि आप किसी भी टाइपिंग एग्जामिनेशन का डेटा उठा के देखो, टाइपिंग के अंदर है 60-70% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। होता तो क्वालिफाइंग नेचर का ही है, पर फिर भी कैंडिडेट्स उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपके साथ में ऐसा नहीं हो, तो आपको अभी से यहाँ पर तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी के लिए क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस करनी होगी पैसेजेज की। तो उसके लिए पैसेजेज हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिए गए हैं। जैसे कि ये एनवीएस का पैसेज है, ये भी सीबीएसई की तरफ से ही आता है, तो इसको भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर है डाल सकते हैं। इनका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे लिंक है। ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो नीचे की साइड में आपको देख के लिखना रहेगा। लेफ्ट और राइट साइड के अंदर कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि लाइव स्पीड का और एक्यूरेसी का। आप जैसे-जैसे टाइप करते जाओगे वैसे-वैसे होते जाएगा। इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करना, साउंड को ऑन ऑफ करना, हाइलाइट को ऑन ऑफ करना, तो ये सभी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिले हैं, ताकि आपकी टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो सके।
अब इसके अंदर है इंग्लिश के अंदर भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं हिंदी के अंदर टाइपिंग देना चाहते हैं तो उनके लिए हिंदी के अंदर भी प्रोवाइड है। बस लेफ्ट साइड में आपको पहले एक टाइपिंग का जो कीबोर्ड लेआउट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। बाकी सभी सेम फीचर्स हैं, सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस वगैरह सेम तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपका टाइपिंग का टेस्ट है रिजल्ट सबमिट होगा तो आपको तुरंत है एनालिटिकल व्यू के अंदर आपका रिजल्ट है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है, कमीशन की तरफ से आता है, वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डिटेल रिजल्ट पेज है ताकि आप अपना एनालिसिस है अच्छे से यहाँ पर कर पाओ। अब बात करते हैं कि EMRS JSA 2025 की टियर 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी तरफ से क्या निकल के आ रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग है जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है निकल के आ रही है वो कट ऑफ रहेगी। UR की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट 75 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन के अंदर है मान सकते हैं। ये नहीं कि उनसे नीचे वाले कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अपनी एक्सपेक्ट ही ना करें, नहीं, उनको भी यहाँ पर अपनी टाइपिंग की स्पीड है उसके ऊपर है काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया टाइपिंग के अंदर है ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। और अगर कट ऑफ है थोड़ी सी यहाँ पर अगर इसके आसपास या इससे थोड़ी बहुत भी डाउन है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया मतलब उसके अंदर रिजल्ट लिस्ट के अंदर नाम आ गया तो बाद में आपके पास में इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि आप यहाँ पर टाइपिंग के अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओ। OBC की बात करें तो 3 नंबर है, कम मान सकते हैं। EWS की है और OBC की ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। SC और ST के अंदर है 67 और 64 का सेफ स्कोर है हमारी तरफ से यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी आपने यहाँ पर अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर की तो ऑफिशियल तो नहीं आई हुई है, पर जो हमने यहाँ पर डाल दिया है और भी बहुत सारे चैनल्स हैं उन्होंने डाल दिए हैं सोल्व करा के क्वेश्चन पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग है आपने अभी अपना टोटल मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे, अप्रोक्सीमेट है वो कितने बन रहे हैं। तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स के अंदर है ज़रूर डाल के बताएं। साथ में कि अभी आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो क्या है, कि मतलब आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो कितनी एक्यूरेसी के साथ में आपकी कितनी स्पीड है वो अभी बन रही है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले EMRS के जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन है आपको होम स्क्रीन के ऊपर है मिलता रहे। कमीशन की तरफ से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आपको तुरंत है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम का लिंक है वो भी दिया गया है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो आपको स्टडी मटेरियल्स नोट्स हैं PDF हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।